नमस्कार। एक पति पत्नी मुझे अपने बच्चे की कुंडली दिखाने के लिए आए और वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, इस बात से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे। उनकी रात की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ था इस बात को लेकर कि उनके बच्चे की आयु जो है वो बहुत कम है। उन्हें किसी ज्योतिष ने, मैं कहूँगा सो कॉल्ड ज्योतिष, तथाकथित ज्योतिष ने उन्हें ये कह दिया था कि उनके बच्चे की आयु बहुत कम है, बहुत कम उम्र में उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। उन्हें किसी ने ऐसा कह दिया था, किसी किसी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था। तो वो मुझसे सेकंड ओपिनियन लेने आए, राय लेने आए, मशवरा करने आए, परामर्श लेने आए कि क्या सचमुच में ऐसा कुछ है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वो जो ज्योतिष थे उन्होंने ये कहा है कि 1.25 लाख की पूजा करवाई जाए जिससे कि आयु जो है बच्चे की वो बढ़ जाएगी। मुझे हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैं मन में ही हंसा। ऑब्वियसली वो पति पत्नी बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके सामने हंस नहीं सकता था, शायद वो मेरी बात को ना समझते। बाद में मैंने उन्हें ये बात समझाई भी, लेकिन उस समय शायद ना समझते कि कोई किसी की आयु को कैसे बढ़ा सकता है। 1.25 लाख में जो भी रुपया लगा लो आप, किसी आयु को बढ़ा दिया मतलब हम तो भाग्य निर्माता हो गए, हम तो भगवान हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो सो कॉल्ड तथाकथित ज्योतिष रहे होंगे, उनके घर में किसी की मृत्यु ही नहीं हुई होगी, क्योंकि उन्होंने सबकी आयु को बढ़ा दिया होगा। सॉरी, यदि मेरे शब्दों से आप सभी को कुछ आघात पहुंचता है, खराब शब्द लगते हैं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं बहुत सीधा बोलने वाला व्यक्ति हूं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। और जब जब इनोसेंट लोगों के साथ जब कुछ लूटपाट के उद्देश्य से उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, किसी प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर इसी प्रकार के शब्द कुछ निकल जाते हैं। तो उनकी मैंने ये बात सुनी और उनको मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि देखिए, पहली बात तो ये कि यदि किसी की आयु कम है तो किसी भी उपाय के माध्यम से उसकी आयु नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर उन्हें मैंने विस्तार से चीजों को समझाया भी, और उनके बच्चे के बारे में मैंने एक बात बताई कि आपका जो बच्चा है ये दीर्घायु है। उन्होंने कहा सर कैसे? मैंने कहा एक खुशखबरी है। उन्होंने कहा क्या, बताइए। मैंने कहा आपके बच्चे का जो लग्नेश है, लग्न भाव का स्वामी, पहले भाव का मालिक, वो अष्टम स्थान पर है। वो थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए कि सर आपके वीडियोस हम रेगुलर देखते हैं और आप इस बात को कहते हैं कि यदि लग्नेश अष्टम स्थान पर, या कोई भी ग्रह सामान्यतः अष्टम स्थान पर होगा तो अच्छे फल नहीं देगा, और यहाँ पर तो फिर लग्नेश अष्टम स्थान पर है। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी वो मेरे वीडियोस देखते रहते थे, तो उस आधार पर मेरे पास कंसल्टेशन लेने आए थे वो। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह सामान्यतः अष्टम स्थान पर अच्छे फल नहीं देता, ऊपर से लग्नेश भी हो, अष्टम स्थान पर हो, तो सामान्यतः वो जीवन में अच्छे फल नहीं देता। लेकिन लघु पारशरी का एक सिद्धांत है, एक नियम है। लघु पाराशरी में यह कहा गया है, पाराशर ऋषि के द्वारा यह कहा गया है कि लग्नेश यदि अष्टम स्थान पर हो जाएगा तो वो व्यक्ति दीर्घायु हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे उसके फल क्या मिलेंगे वो एक अलग विषय है। भाई लग्नेश यदि अष्टम स्थान पर होगा तो इंसान को चिंता होगा, तनाव होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन समय समय पर हो सकता है, मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, जल्दी से डर जाने जैसी स्थिति उसको हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की स्थितियां उसके जीवन में बन सकती है। ये सब नेगेटिविटीज हैं, ये सब अलग चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक मत है, एक नियम है, एक सिद्धांत है, वो ये कि यदि लग्नेश अष्टम स्थान पर होगा तो इंसान दीर्घायु होगा। मैंने उन्हें ये सिद्धांत बताया, ये नियम बताया, और मैंने उन्हें वो किताब पढ़ने के लिए भी कहा। बाकी मैंने तो उन्हें अपनी तौर से गारंटी जरूर दी। और फिर एक मैंने वीडियो बनाया था दीर्घायु योग इस नाम से, मैंने वो देखने के लिए भी उन्हें सलाह किया कि वो वीडियो भी देखिए। करीब करीब 4 से 5 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। आज भी बहुत सारे लोग मुझे उस वीडियो को लेकर के पसंद कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती है। एक बात तो ये कि लूटपाट में कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों का चैन, दूसरों की नींद लूट लेते हैं और दूसरों को डरा देते हैं और डिप्रेस्ड यहां तक की कर देते हैं, और इस प्रकार के बेहुदगी भरे प्रेडिक्शंस दे देते हैं जो एक्चुअल में उन्हें भी नहीं पता जिन्होंने वो प्रेडिक्शन दिया। तो वो चीज एक तो मुझे दुखी करती है।
और इसी वजह से मैं लूटपाट के खिलाफ शुरू से, जब से मैं आप सभी के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा हूं, चाहे वो लेखों के माध्यम से हो, चाहे वीडियोस के माध्यम से हो, तब से मैं खुले तौर पर इस बात का, लूटपाट का विरोध कर रहा हूं, महंगी पूजाओं का विरोध कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजर कोई किसी का भाग्य थोड़े बदल सकता है भाई, आपको राह दिखा सकता है, आपको आपका भाग्य बता सकता है, लेकिन भाग्य बदल देना ये तो भाग्य निर्माता का काम है, जो कि परमेश्वर है, जो कि ईश्वर है। तो एक बात तो ये निकल कर आती है कि फिजूल के जो डराने वाले या लूटपाट करने वाले लोग हैं उनसे बचें। मेरा पहला उद्देश्य हमेशा से एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन ह्यूमन बीइंग, मेरा पहला उद्देश्य हमेशा से यह होता है कि इंसान को लूटपाट से बचना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी को पैसा देकर के पूजा कराएंगे तो ही आपका वो काम सक्सेसफुल होगा, आप भी खुद भी पूजा। 99% ऐसी चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए उपाय आप खुद कर सकते हैं। हाँ, 1% कुछ ऐसा होता है, जैसे कई बार मूल में किसी की शांति हो गई किसी बच्चे की, या मंगल नॉन मंगल किसी को निकल गया, किसी प्रकार से मंगल नॉन मंगल किसी पति पत्नी में विवाद पैदा कर रहा है, एक मंगलिक एक नॉन मंगलिक है, तो उसे मैंने किसी को कह दिया, तो 1% हो सकता है कि भाई वो कहीं बाहर आप करवा लो, लेकिन 99% ये होता है कि आप खुद भी उपाय कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये निकल कर आती है। दूसरी बात ये कि लग्नेश जो है अष्टम स्थान पर होंगे, तो ये एक प्रकार से तो एक खुशखबरी ही है। दूसरे इश्यूज जो होंगे वो होंगे, लेकिन आयु के दृष्टिकोण से तो खुशखबरी है ना भाई। यदि किसी के बारे में, किसी नियरेस्ट डियरेस्ट के बारे में पता चला कि उसकी आयु कम है और उसे ये कहा गया कि या तो आप आयु कम को चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, या इंसान थोड़ा चिंता करेगा, तनाव करेगा, एंजाइटी करेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो इंसान दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, क्या सिलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली ना, वो कहेगा भैया चिंता कर ले, तनाव कर ले, एंजाइटी कर ले, वो चलेगा, आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की खुशखबरी है जो लग्नेश अष्टम स्थान पर बैठता है कि आयु को तो वो बढ़ा देता है, दूसरी नेगेटिविटीज हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि आप सभी के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहिए। ये दो मुद्दे मुझे लगे कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, एक बात और मैं यहां पर बताऊं, जो लूटपाट की बात मैंने कही, कई लोग समझते हैं धर्म के फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में ही लूटपाट है। बिल्कुल नहीं, हर क्षेत्र में आप देखें, चाहे आप मेडिकल के प्रोफेशन में देखें, चाहे फार्मा के प्रोफेशन में देखें, चाहे आप पढ़ाई के प्रोफेशन में देखें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे आप धर्म के, चाहे आप ज्योतिष, जिस भी प्रोफेशन का आप नाम लेते हैं उस प्रोफेशन में आप देख लें। इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में देखें, इतने सारे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पुल बना, सड़कें बनी, हर जगह लूटपाट है। हाँ, किसी जगह पर कम, किसी जगह पर ज्यादा, किसी जगह पर लूटपाट करने पर हो सकता है किसी की जान हानि पर ना बने, किसी जगह पर बन जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन लूटपाट हर जगह है। तो केवल एक क्षेत्र को ही बदनाम न किया जाए, लेकिन हाँ, मेरे क्षेत्र में, मैं ज्योतिष हूं, मेरे क्षेत्र में जहां मुझे खराब दिखता है वो तो मैं क्लियरली आप सभी के सामने रख देता हूं, इस बात को बोल देता हूं आप सभी को। तो मुझे लगता है आपको आज का वीडियो पसंद आया। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज किस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।